करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन। अच्छा जी, आज मैं हाजिर हुई हूँ नई रेसिपी के साथ। मैं बना रही हूँ स्पैगेटी। स्पैगेटी बनाएंगे हम बिल्कुल देसी तरीके से, ताकि कई लोगों को चाइनीज़ नहीं पसंद, तो इसलिए वो घर के जो ज़्यादातर बड़े होते हैं उनको चाइनीज़ नहीं अच्छा लगता, तो वो इन चीज़ों से कहते हैं कि नहीं हमें तो ना ही दो। तो इसलिए स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो सबके साथ मिलके खाएं, हम बनाएंगे देसी तरीके से स्पैगेटी चिकन कीमे के साथ। उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक स्पैगेटी का पैकेट लिया, उसको मैंने बॉईल कर लिया। ये देखें, मेरे पास है तकरीबन आधा किलो चिकन का कीमा। 2 दरमियानी प्याज है, मैंने उनको रफली चॉप कर लिया है। ये तकरीबन मेरे पास 3 दरमियानी टमाटर है। ये देखें, मैंने इनको बड़े बड़े दो दो टुकड़ों में कर लिया है। और ये 3 सब्ज़ मिर्ची हैं मेरे पास। ये वाली जो मिर्ची होती हैं ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती, इसलिए मैंने ये वाली इस्तेमाल की हैं। मसाला जो मुझे चाहिए, 1 चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, आधा से भी कम चाय का चम्मच मेरे पास, इनकी चुटकी एक जाएगी रोजमेरी, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, आधी चाय की चम्मच सफ़ेद मिर्च, आधी चाय के चम्मच सूखा धनिया, सुर्ख मिर्च। शुरू करते हैं बनाना। ये पैन मैंने गरम कर लिया है। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून है कुकिंग ऑयल, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तकरीबन 2 से 3 क्लोव मैंने लिए हैं लहसुन के, उनको मैंने रफली चॉप किया है। इसके अंदर हम इसको हाफ फ्राई करेंगे। लहसुन को हाफ फ्राई करना है, इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वही इसमें सारे टेस्ट होता है उसका स्पैगेटी में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का बटन आता है, उसको ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास हो। तो देखिए, हमारा लहसुन तकरीबन हो गया है। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूंगी। इसको भी हमने फुल फ्राई नहीं करना, सिर्फ हमने इसको सौते करना है, थोड़ा सा नरम करना है इसको, ताकि इसकी मीठी मीठी खुशबू आना शुरू हो जाए। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें कीमा शामिल कर दूंगी। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे तरीके से हम इसको भून लेना है। कीमा हमारा जब तक भून रहा है उतनी देर हम अपने टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, कीमा भी हमारा हो गया, इसको ओवर कुक नहीं करना हमने। अब इसके अंदर मैंने जो टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बनाया पानी डाल के, वो मैं सारा इसमें शामिल कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह, और इसके साथ ही हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इजी तरीके से। और अब जब आप इसको घर में बनाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि वाकई इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। देसी तरीका है, चाइनीज़ भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। देखें, और उसका आहिस्ता आहिस्ता पानी सूख रहा है। यहाँ मैं इसके साथ सारे मसाले भी शामिल कर दूँगी। बहुत कम मसालों के साथ बन रहा है। यहाँ मैं इसके अंदर अब शामिल करूँगी लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर। आधा चाय का चम्मच मैंने लिया लहसुन पाउडर, आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर, ये भी मैंने शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, इसका पानी खुश्क कर लेंगे। पानी सूख गया इसका टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का, ये बिल्कुल अब अपना ऑयल छोड़ रहा है। अब मेरे पास यहाँ पर है 1 कप केचप, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे। अब मैं फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूंगी। ये बिल्कुल आपकी ऐसे बनेंगी जैसे आप रेसिपी मिक्स के साथ स्पैगेटी लाते हैं, उसमें मिक्सी पाउडर होता है उसके अंदर रेसिपी का।
तो मैंने आपको वही पाउडर बनाना बता दिया कि किस तरह बन जाएगा वो। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे नूडल्स, स्पैगेटी नूडल्स शामिल करूँगी। इसको मिक्स कर लिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून में इसमें सिरका शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस शामिल कर दूंगी। बस अभी हमारी रेडी हो गई है। मैं सब मिक्स करके डिश आउट करती हूँ। लीजिए फ्रेंड, मज़ेदार हमारी चिकन स्पैगेटी देसी स्टाइल में रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दुआओं में याद रखिएगा। नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।